जो लीक हुई है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी की जा रही हैं। ऑब्वियसली हम इंतज़ार करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर की तरफ से क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है इस ऑडियो के हवाले से, लेकिन इसमें जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को उनके साथ मौजूद सरकारी अफसर की तरफ से कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा की तरफ से उनके दामाद के इस काम का कहा गया है कि इंडिया से उनकी मशीनरी आनी है। तो वज़ीर आज़म पूछते हैं कि जिसका आधा प्लांट इंडिया से आ चुका है क्या यही काम है? तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल है, लेकिन सर ये बड़ा गलत हो जाएगा कि वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार और फिर भारत का नाम इन्वॉल्व है कि इंडिया से मशीनरी आ रही है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हाँ ये बात दुरुस्त है, इसका रिएक्शन तो आएगा। फिर साथ ही साथ ये भी वो कह रहे हैं सरकारी अफसर कि हाँ दूसरा काम जो है ना उनका रहीम यार खान वाला ग्रिड स्टेशन लगाने का इत्तेहाद पार्क का वो काम हो जाएगा। एनीवेज इस पे एक और जो जुमला जो भी सरकारी अफसर मौजूद हैं वो वज़ीर आज़म को इस मुबैयन ऑडियो के अंदर तजवीज़ ये देते हैं कि मेरा मशवरा सर ये है कि डार साहब की ड्यूटी लगा दें क्योंकि वो कर लेंगे। तो डार साहब की ज़रा बात करते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको उन्होंने अब खुद कन्फर्मेशन दे दी है। वो खुद कहते हैं कि जी मैं जल्द ही वतन वापस आ रहा हूँ, अगले हफ्ते जो है वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं क्योंकि उनको रिलीफ मिला है एहतसाब अदालत की तरफ से कि यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और PMLN में भी बहुत ज़्यादा मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ को लेकर रंजिशें थीं, मुखालफतें थीं और इसी बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि इसहाक डार को अब पाकिस्तान की इकॉनमी मईशत सौंपने की जो है वो तैयारी हो रही है। इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात चल रही है, डार साहब भी उसमें मौजूद हैं। पहले तो जरा इसी हवाले से बात करते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये क्या मुल्क है या ये क्या जमहूरी रिवायात हैं कि जब जिसका दिल करता है वो मुल्क से बाहर चला जाता है। 2018 में 3 मार्च को वो सेनेटर बने, आज तक उन्होंने ओथ नहीं लिया। तकरीबन 2 तिहाई उनका जो टेन्योर है वो गुजर चुका है, 4.5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अब वो कहते हैं कि हाँ मैं वतन लौटूंगा और मेरा जो सेनेट की सीट है उसका ओथ भी पेंडिंग है। सो ये किस तरीके से चीजें चल रही हैं? ये लकूना है कॉन्स्टिट्यूशन में जी, और इसको अब ये जो हालिया तरामीम हुई है इसमें खत्म किया है। और लकूना ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है कि एक साहब वो इलेक्ट हो जाता है जी, तो वो ओथ जब तक वो ओथ लेके असेंबली में ना बैठे वो इस बायस डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। ठीक है कि वो उसने शिरकत नहीं की इजलास, वो डिस्क्वालीफाई सिर्फ उसी वक्त हो सकता है। ठीक है, जब वो मेंबर बन गया वो दलील ये दी जाती है और ये दलील मंतक से टाइम से तो यही निकलती है, गलत है लेकिन निकलती यही है कि जब तक कोई मेंबर ना हो जी वो डिसमेंबर नहीं हो सकता। अब जब तक डार मेंबर नहीं है वो हलफ नहीं देता, वो रिमूव नहीं हो सकता। ही नॉट मेंबर। ठीक है, कोई ये असूल कि अगर आप 40 दिन गैर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक लकूना, एक ऐसी सलाह रह गई कॉन्स्टिट्यूशन और होते हैं, हो जाती है, रह जाती है। सही है। तो ये ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ पे आप कह रहे हैं कि एक खला है और उसकी बुनियाद पे वो ये कर सकते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जिस तरीके से रिलीफ मिला या एक केस में तो खैर अभी नवाज शरीफ साहब ने भी ये अदालत में पिटिशन जमा करा दिया कि नैब में उनका जो 14 करोड़ रुपए का एक केस है जो चल रहा है वो खारिज किया जाए क्योंकि अब नैब तरमीम में नैब कानून में तब्दीली आ चुकी है और उसके मुताबिक जो है 50 करोड़ से नीचे की करप्शन जो है वो नहीं नैब देख सकती। अभी उनको इसहाक डार साहब को भी अदालत ने जो है वो मफरूर करार दिया हुआ है, उनको अभी तो वारंट उनके सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन इसमें आगे जाके कानूनी कार्रवाई क्या हो सकता है? ठीक है, अगर हम बेहतर करें तो ये वाली चीज नहीं हो रही होती। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब आप बताइए, अब डार साहब तो जो है वो वापस आ रहे हैं,
उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि मैं अगले हफ्ते पहुंच भी जाऊंगा, मेरा जो सेनेट का ओथ है वो भी पेंडिंग है। और कहीं उनका ये बयान भी मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा था कि पहले भी मैंने 3 धरने उठाए हैं तो चौथा भी उठा लूंगा, यानी आप लोगों की तरफ वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद आ जाएंगे तो संभाल लेंगे आपको। देखिए, इस मुल्क का मजाक बना दिया गया है। फाउंडर ऑफ द नेशन की जिंदगी देखें, वो क्या थी और हम क्या कर रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो छोड़े ना जी, उस पे तो अमल करना, उसके तो करीब भी हम नहीं जा रहे। कि जो उन्होंने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। तो क्या सादिया अफजाल साहिबा, अगर आप 1-2 करोड़ रुपए कोई इधर उधर खुर्द बुर्द करने आपको लिए लोग छोड़ेंगे? निजाम छोड़ेगा? आपको सांस लेने नहीं देंगे। हाँ, अगर आप पावरफुल हैं तो आप रिलैक्स करें। ये किस कानून में है? मैं तो समझता हूं कि हमें भी अदालत पेश पे जाना चाहिए और मोहतरम अदालतों को सु मोटो लेना चाहिए कि 50 करोड़ से अगर एक शख्स ने कम करप्शन की है या नहीं की, उस पर इल्जाम है, वो नैब की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है, क्योंकि नैब तहकीक ही नहीं कर सकती जी। ये क्या मुल्क हम बनाने जा रहे हैं? ये क्या इस्लाम के मुताबिक है? और इसमें यहाँ फजल रहमान साहब पे सबसे बड़ा सवाल है कि हुजूर ये लोग तो छोड़े, हम कहते हैं चलो आम लोग हैं, दीन का नहीं पता। आपको तो पता है। देखें, मैं नॉट टॉकिंग एज अ पीटीआई मेंबर, आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये जो हमारा पार्लियामान है, जो सेनेट है या कौमी असेंबली है, ये ताकत, मैं सॉरी आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, क्या ये ताकतवर लोगों के पैर की जूती है कि जब आपका जीआई पहनने, जब जीआई उतारने, सेनेट इज द हाउस ऑफ फेडरेशन, कि आप पे करप्शन के केसेस हैं, आप भागे। अब आपकी हुकूमत आ गई है, आपने अपने हाथ से कलम में तहरीफ करके कानून में कि 50 करोड़ से 1 रुपए कम होगा तो मेरे पे नैब का पर्चा नहीं कटेगा। नैब के केसेस आज वापस हो रहे हैं। अब आप वापस आए, इसका मतलब है, सॉरी सादिया अफजाल साहिबा, इसका मतलब है कि ये जो कुंडी साहब बैठे, ये भी जो है वो ये भी मिडिल क्लास के आदमी हैं। ये भी मेरे ख्याल में इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को यूज किया जा रहा है अपने करप्शन के लिए, बचाने के लिए। पार्लियामेंट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल टू सेव करप्ट पीपल। दिस इज अ शेम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यकीन करें, मैं किसी इसाक डार साहब के जाती खिलाफ नहीं हूं, मैं उनको जिंदगी में शायद जाती तौर पर मिला भी नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लुक एट हिम, लुक एट द एट्रॉसिटी, कि वो टॉप लेवल का लीडर भी नहीं है, वो टॉप लेवल का लीडर नहीं है, वो उनका सिर्फ केयर टेकर है ये बिजनेस अफेयर्स का। एंड लुक एट हाउ ही इज अब्यूजिंग द सिस्टम। ये नहीं, इसलिए नहीं बना था पाकिस्तान, ये इसलिए नहीं बना था। और हमारे बीच में से भी तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट जो इस वक्त आज की अपोजिशन है, हम में से भी कोई अब्यूज कर रहा है, आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डिफेंड दैट पर्सन। देखिए, खुदा का वास्ता है, कुंडी साहब आपको भी मैं कह रहा हूं, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मुझे खुशी है आप काबीना में आ गए। इस बात का दुख है कि 72 हो गए, आप एलिजिबल हैं, आप इनके पहले 30-35 में भी आ सकते हैं।